जी मैं मरूंगा, जैसे मैं जो सुसाइड किया है बेंगलोर में, किसी इंजीनियर ने किया है, उसका जैसी स्थिति होगी है वैसी स्थिति मेरी होने वाली है। मैं बहुत दुखी हूँ, न मैं रोटी खा पाता, न चैन से रह पाता। मेरे साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से, मैं देश के सर्वोच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मुझे बचाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने क्या क्या बुरा किया है? मैंने जो कमाई दी उसे एक महिला को दे दी, और उस महिला ने इतना शास्त्र गेम खेल रही है, मुझे मरवाने के लिए पूरा ग्रोह एक सक्रिय है। आवश्यकता है कि अगर किसी महिला के साथ अहित होता है, बुरा होता है, तो पुलिस भी उसे बड़ा प्रोएक्टिवली लेती है इस चीज को, जो लेना भी चाहिए और बढ़िया बात है। महिला आयोग भी है, कई विभाग हैं, कई आयोग हैं जो महिलाओं के हकों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसे पुरुषों का क्या, अतुल सुभाष जैसे पुरुषों का क्या, वो कहाँ जाएंगे? तकरीबन ये 40 लाख रुपए के आसपास मतलब जो हड़प चुके हैं मेरे से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। साथ में बैठे साथी एक रिटायर्ड बीएसएफ सब इंस्पेक्टर है और इनका जीवन नर्क कर रखा है एक लुटेरी दुल्हन ने। इन्होंने 2022 में रिटायर हुए, 21 में एक महिला से इनके प्रेम संबंध हो गए और उसके बाद 2022 में रिटायर होने के बाद वो साथ रहने लगी, शादी ब्याह हो गया। अब स्थिति उसने ऐसी कर रखी है, जीवन इतना नर्क कर रखा है कि ना आज सुबह से शाम तक ये रोटी खा रहे हैं और चारों तरफ घूमे घूमे फिर रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी छीन ली है और कोर्ट से दावा कर दिया है, मुकदमे में फंसा दिया है, एलुमनी के लिए दावा कर दिया। 10,000 रुपए महीने मांग रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। अब आप कल्पना कीजिए, एक महिला अपने पति को छोड़कर, जो रिटायर्ड बीएसएफ सब इंस्पेक्टर है, उसकी सारी संपत्ति हड़प लेती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है और 10,000 रुपए महीने हर्जाना और मांग रही है। जीवन कितना नर्क कर रखा है। और भाई साहब दावा कर रहे हैं कि जल्दी ही इनकी स्थिति भी उस बेंगलोर के एआई इंजीनियर जैसी होने वाली है, अतुल सुभाष की तरह ही ये भी उस स्थिति पर आ पहुंचे हैं। एक बार सबको अपना नाम बताइए आप। नाम मेरा हरबंस सिंह फौजदार है जी। मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ। मैंने 33 साल नौकरी करी। 33 साल में मैंने 35 लाख रुपए कमाए, पूरे उसे पूरे ले गए। सब उसके भाई बहन सब एक गैंग है, एक गिरोह है पूरा। सब वो जानबूझ के ये सब प्लानिंग से करते हैं, पूरी प्लानिंग से करते हैं। मेरे से पहले भी उसने ये शायद दीपा शर्मा के लड़के शादी की, उससे पहले उज्जैन में उससे करी, सुमित कालरा से करी, उससे भी पैसे लिए और सबसे पैसे लेती है और भाग जाती है। उसका यही बिजनेस है, ये धंधा है। आपके संपर्क में वो कब आई थी, कब आपसे जानकारी हुई? मेरी 2021 में दिसंबर में मुझे मेरे जानकार इसको लेके आए थे कि ये दुखी है, इसके पास कोई रहने को छत नहीं है और ये तलाकशुदा औरत है, इसकी एक बेटी है, बहुत परेशान है, बहुत रोती थी, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे लिए कोई छत दे दो, मेरा सहारा मिल जाएगा, मैं आपके साथ बुढ़ापे की लाठी बनूंगी, मैं आपका जीवन सफल कर दूंगी, आपको हर सुख दूंगी, हर मतलब जो भी है जो आपने। फिर वो उसने धीरे धीरे प्रेम में फंसाया। फिर उसने डिमांड प्रोजेक्ट करी। फिर उसने बोला मेरे को 25 लाख चाहिए, 25 लाख रुपए आपको तो 50 लाख रुपए पेंशन में रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे, मेरे को तो 25 लाख रुपए दे दो, कम से कम मैं अपना जीवन कर लूंगी और आपके बच्चे अलग जिएंगे, मैं अलग जीऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 25 लाख रुपए दिए तुमने फिर उसको? हाँ, 11 लाख का एक उसको भूखंड नाम कराया था, श्याम सरोवर ग्राम तयोगा भरतपुर में, और 10 लाख रुपए नगद डाले थे, जिसमें 2.5 लाख रुपए की तनुष्का के नाम एफडी है और बाकी रीता के नाम तकरीबन उसने मुझे बताया था कि मेरे नाम 19 लाख रुपए मेरे अभी भी खाते में हैं। अच्छा, ये 19 लाख रुपए पर तुमसे ही प्राप्त हुए हैं? उसको कहाँ से आए 19 लाख रुपए? ये 19 लाख रुपए मेरे से 10 लाख रुपए लिए और मेरा जो भूखंड 20 लाख रुपए का था उसने 12 लाख रुपए में बेच दिया है। किसी को 9.5 लाख बताती है कि वो जिसने लिया है वो अशोक जगीना, मैंने उसी से खरीदा था। अशोक जगीना है, अशोक सुरेंद्र कुमार, उसी से मैंने खरीदा और मैंने फिर इसके नाम ट्रांसफर किया। 1,70,000 रुपये रजिस्ट्री में लगाए, 8 लाख रुपए मैंने उसको बनाने में लगाए। अच्छा, अभी क्या स्थिति है? वो बता रहे हैं कि कई बार तुमसे मारपीट भी हुई है, छोटे भी आई जो। हाँ, मेरे पास आए दिन मारपीट कर रखी है, उसने सेटिंग कर रखी है। चौकी पे चौकी अधिकारी हैं ये श्री राकेश मान, उनसे पूरी सेटिंग है और मेरी कोई एफआईआर नहीं करते और उसकी पूरी जो भी है फर्जी तरीके से एफआईआर हो जाती है, फर्जी तरीके से मारपीट के पीठ बना लाती है मेडिकल, और फर्जी तरीके से मुझे फंसाने में लगी है। उसके साथ पूरा मतलब यह है कि वकीलों से सेटिंग है जिसमें श्री गंगा सिंह धनखड़ भी शामिल हैं। वो उसके साथ पूरी, जब मेरे से पैसे लेती है तो वो गंगा सिंह धनखड़ से ऐसे जुड़ जाती है जैसे वही पति हैं उसके। अच्छा, अभी वो किस बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है आप बता रहे हो? तो कोई वकील? हाँ, वो श्री गंगा सिंह धनखड़ जी की असिस्टेंट है, एडवोकेट श्री ललिता जांगिड़, उसके भाई के साथ वो 30-32 साल का है और वो भाई उसके भाई के साथ गणेश नगर में रह रही है। मैंने वहाँ अड़ोसी पड़ोसी सबसे जानकारी कर ली है, सबने बोला यहीं रहती है, रीता नाम है, पंजाबी में। अगर वो तुम्हारे साथ में नहीं रही, अब तलाक ले लिया ऑफिशियली आप लोग? नहीं, तलाक नहीं ले रही। बोला मैं तेरे जीना आराम कर दूंगी, मैं तो किसी के साथ रहूंगी और मैं तेरी आधी पेंशन ले लूंगी, तेरा आधा मकान ले लूंगी, तू मर, मुझे कोई मतलब नहीं है।
अच्छा, अभी वो गणेश नगर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ हाँ हाँ। महीने पर हर्जाना उसको मुआवजा या जो भी एल्यूमनी है वो पे करते हो वो पैसा उसको? अभी वो तारीख पे होगा, उसका तारीख पे उसने मेरे को रिकवरी का वो करा दिया है। मुझे बंद कराने के लिए पूरी कोशिश में, ये पुलिस में कैसे भी बंद हो जाए, ये मर जाए, मैं इसका मकान और पेंशन में पूरी मतलब हावी हो जाऊं। अच्छा, ये फिर पुलिस वगैरह इस सब के पास में जाते हो तो क्या तुम्हें जवाब मिलता है? वहां से कोई मदद वगैरह मिलती है? कोई मदद नहीं मिलती, मेरे में एफआईआर लग जाती है, उसके में चालान हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके उसके सारे केस में मेरे चालान कर दिए, जो जहाँ चालान के नहीं थे वैसे ही उनमें भी चालान पेश कर दिया। मुझे ऑफिस से उठा के जबरदस्ती मुझे कोर्ट में ले जाके और मेरे चालान पेश करा दिए राकेश मान जी ने। अच्छा, अब जब तुम ये मारपीट जब तुम्हारे साथ में, ये जो फोटोज आप हमें दिखा रहे हो, ये पुलिस वगैरह को दिखाए कि भाई मेरे वो साथ? दिखाए सर, सबको पता है, सबको पता है ये फर्जी औरत है, ये फ्रॉड है। ये जहाँ रहते हैं बीनारेड गेट धीमर मोहल्ला, बीनारेड गेट भरतपुर में रहते हैं। इनका फादर पेपर का सप्लाई बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है अखबारों का। इसका भाई जिला कलेक्ट्रेट में रसद विभाग में सूचना सहायक के पद पर है। और ये पूरी एक गैंग है जिसमें 2 भाई, जीजा और 3 बहन ये पूरे हैं। और इसका जीजा का लड़का भी अभी शामिल हो गया है, उसका नाम लिसी और उज्जवल है, जो कट्टा दिखा के मुझे कई बार मतलब मारपीट कर गया है और धमकाता है तुझे मैं इसी कट्टे से मारूंगा। अच्छा, जब अब कितनी संपत्ति तुम्हारे पास पहले थी जो अब इन लोगों ने छीन लिया तुमसे? मेरे पास कितना पैसा अब तक ये छीन चुके हैं? मुझसे कम से कम तकरीबन ये 40 लाख रुपए के आसपास मतलब मुझे हड़प चुके हैं मेरे से। अब और क्या डिमांड कर रहे हैं आगे? और अभी डिमांड करें, आधा मकान दे दे मुझे, आधा मकान दे दे, आधी पेंशन दे दे, तू भाड़ में जा, तू बुढ़ा है, मैं तेरे साथ क्यों रहूंगी, मैं तो अब जहाँ मैं किसी के साथ रहूंगी और तुझे जीने नरक बना दूंगी तेरा जीवन, तू कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुझे मारने की पूरी योजना है। सबसे अपसेटिंग कर रखी है उसने। हर जगह महिलाएं ऐसी हैं, जहाँ जहाँ जाओ वहीं उनका नाम मतलब मुझे बुरी तरह से बोलते हैं तू बदनाम औरत से क्या जुड़ गया। इस समाज में बुरी तरह से बहिष्कृत औरतें हैं। पूरा घर ही फैमिली भी किसी की नहीं मानता है, अपने परिवार की भी नहीं मानता है। कोई सज्जन आदमी समझाने जाए तो उस पर एफआईआर और पॉक्सो और उनके मतलब झूठी मतलब कंप्लेंट कराने की धमकी देती है खुलेआम। भाई भी देता है जिला कलेक्ट्रेट में, मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को धमकी देता है, तुम यदि इसके साथ साथ दोगे तो मैं तुम्हें जिला कलेक्ट्रेट महोदय से कंप्लेंट करके तुम्हें बंद करा दूंगा। सीधा सीधा चैलेंज देता है भाई। मीडिया को भी दिया उसने भाई ने, कहते ये वीडियो को पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो पे बोला था इस वीडियो को हटा ले, नहीं तो तुझे मैं कलेक्ट्रेट साहब से बना के तुझे भी कर दूंगा। मीडिया वाला बोला ये फौजदार का वीडियो है, नहीं हटेगा, उसको बेचारा दुखी है, बहुत परेशान है। अच्छा, अब आगे तुम्हारी कहीं मदद हो नहीं पा रही, कोई सॉल्यूशन इसका निकल नहीं रहा, वो महिला पीछा नहीं छोड़ रही, फिर आगे क्या करोगे, कैसे? जी, मैं मरूंगा। जैसे मैं सुसाइड किया है बेंगलोर में, किसी इंजीनियर ने किया है, उसका जैसी स्थिति होगी है वैसी स्थिति मेरी होने वाली है। मैं बहुत दुखी हूँ, न मैं रोटी खा पाता, न चैन से रह पाता। मेरे साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है, मैं मरने की कगार पे हूँ। मेरे पास कुछ पैसा, उसे पता है इसके पास कोई पैसा नहीं है। वो जानबूझ के मुझे पैसे 10,000 रुपये 8,000 रुपये महीने के बनवा लिए उसने, और 10 महीने तो 12 महीने हो गए जबकि मेरे साथ रह रही थी वो, जबकि सितंबर में मुझे छोड़ के गई है। और उसने अब एलुमनी बनवाया अप्रैल से। मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है, जबकि उसके लड़की के नाम 8 लाख की एफडी है। मेरे पास पक्का प्रूफ है, 8 लाख की लड़की के नाम तनुष्का है, जो मेरे से पैदा नहीं है, वो सुमित कालारा से पैदा है। एफडी किसने करवाई फिर? वो 5.5 लाख की सुमित कालारा ने कराई, जिसका कोर्ट ऑर्डर में मेंशन है, वो बालिग होगी तभी निकलेगी, ये डिग्री में लिखा हुआ है उसकी में, तलाक की डिग्री में। और 2.5 लाख की एफडी मैंने स्वयं 29 अप्रैल 2022 में मैंने कराई थी अपने हाथ से। और ये बाकी का इसके 9.5 लाख रुपए इसके खाते में मैंने खुद डाले थे अपने हाथ से। अच्छा, तलाक की डिग्री कहाँ से आ गई अगर तलाक हुआ ही नहीं? आप तो कह रहे हो तलाक नहीं हुआ अभी तक। नहीं, इसका तलाक हो गया है। इसका पहले उज्जैन में थी, उसके बाद उज्जैन में वहां तलाक होने के बाद इसने एएसआई दीपा शर्मा है जो पुलिस राजस्थान पुलिस में है, उनकी लड़के से शादी की है, ये मुझे लोगों ने बताया है। 2 महीने रहती, उन पर भी एफआईआर करके और पैसे लेके और ये उसे रफा दफा कर दिया है इन्होंने। इसने वहाँ गाजियाबाद में आर्य समाज में मंदिर में कोई शादी की थी, उसका पक्का प्रूफ मैं नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि मैं वैसे ही दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरा जीना ही खुद का आराम हो रहा है। मैं कहाँ से एविडेंस लाऊं बताओ? मैं इसलिए मीडिया की शरण में गया हूँ कि मुझे कोई न्याय दिलाया जाए, मुझे बचाया जाए। मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ। आज भी उसका फोन आया था, धमकी दे रही थी, तेरे खिलाफ ललिता जहांगीर एडवोकेट ने तेरे खिलाफ एफआईआर कर दी है। आज भी मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, मैंने कुछ नहीं बोला है। वो बोली तेरे खिलाफ एफआईआर कर दी है, तुझे मरवा के छोड़ूंगी। अच्छा, एफआईआर करवाने से कैसे मर जाते हैं? मतलब अभी भी आपके पीछे लगी हुई है? मुझे मरवाना चाहती है। मेरे कई 3 जबरदस्ती चालान पेश करा रही है, जबरदस्त मर जाए और इसकी संपत्ति और प्रॉपर्टी मेरे हाथ आ जाए। पूरा ग्रोह है इसके पीछे, अकेली नहीं है, वकील भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। पूरी मतलब ऐसे डील कर रहे हैं जैसे इसके साथ कोई डील कर रखी है उन्होंने पूरी तरह से। साथियों, अब आप कल्पना करके देखिए कि एक फौजी जो देश की रक्षा कर रहा है, सरहद पर वो दुश्मनों से लड़ता है,
वो बड़ी मजबूती से वहां पेश आता है अपनी मातृभूमि की रक्षा करते समय। लेकिन जब वो अंदर आता है, देश के अंदर, इस समाज के बीच में आता है, तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है। और खास तौर पर मैंने अतुल सुभाष वाले जो इंसिडेंट के बाद भी अपने कई वीडियोस में ये बात कही कि अगर महिला के साथ कुछ गलत हो जाए, मैं कतई भी फेमिनिज्म का विरोधी नहीं हूं, महिला सशक्तिकरण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन खास तौर पर जरूर इस मजबूती से इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर किसी महिला के साथ अहित होता है, बुरा होता है, तो पुलिस भी उसे बड़ा प्रोएक्टिवली लेती है इस चीज को, जो लेना भी चाहिए और बढ़िया बात है। महिला आयोग भी है, कई विभाग हैं, कई आयोग हैं जो महिलाओं के हकों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसे पुरुषों का क्या, अतुल सुभाष जैसे पुरुषों का क्या, वो कहां जाएंगे। कानून की लचरता के कारण पुलिस और कई बार प्रशासन भी मजबूर होता है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कई बार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इनसे कहते हैं कि भाई साहब हम कर ही क्या सकते हैं, कानून से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है अगर उनके साथ कुछ अहित हो रहा हो। तो निश्चित तौर पर जो कानून महिलाओं की बेहतरी के लिए थोड़ा लचीला बनाया गया उनकी ओर से, उसका गलत इस्तेमाल आज की डेट में मजबूती के साथ में हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल आप एक हमारे बगल में ये पूर्व फौजी बैठे हुए देख रहे हैं। अतुल सुभाष को पूरी दुनिया ने देखा, और क्या अब हम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से इनकी कहानी को जान रहे हैं, क्या वो एक और अतुल सुभाष जैसी कहानी का इंतजार कर रहे हैं, घटना का इंतजार कर रहे हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस सब में आपका कुछ सेकंड का वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं है आपका। चर्चा करेगा इंडिया, बात करेंगे तभी तो बात बनेगी। निश्चित तौर पर इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दें, और क्या इनको न्याय मिलना चाहिए, किस तरह से न्याय मिलना चाहिए, उसके बारे में जरूर राय दें। कहानी को शेयर करके सब तक जरूर पहुंचाइएगा साथियों। जनता से निवेदन कर रहा हूं, मैं उच्च अधिकारियों से, मुख्यमंत्री महेश से, प्रधानमंत्री महोदय से, मैं देश के सर्वोच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि मुझे बचाया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने क्या क्या बुरा किया है, मैंने जो कमाई दी उसे एक महिला को दे दी, और उस महिला ने इतना शास्त्र गेम खेल रही है, मुझे मरवाने के लिए पूरा ग्रोह एक सक्रिय है, जो पूरे सब उसमें बहुत तंत्र मिला हुआ है, जो मेरे साथ अन्याय कर रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, मेरे देश के फौजियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे प्राणों की रक्षा की जाए, मुझे बचाया जाए, मुझे न्याय चाहिए। मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैंने जो कमाया सब दे दिया, सब उसके पास है, सब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है। मेरे पास जीने के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं कैसे कैसे जीवन पास कर रहा हूँ, कैसे कैसे लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे जीवन मैं ही जानता हूँ। मैं न्याय के लिए गुहार करता हूँ बस।